तो आज गोला में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। गूंज कम करो, क्योंकि आना बैठना एक घंटा सुन के चले जाना बहुत आसान है, लेकिन इस ज्ञान को समझना, अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि जैसे सुई के नाके में से एक हाथी को गुजारना, इतना मुश्किल है। लेकिन जब मालिक की दया हो जाए फिर इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर एक एक बात आपको इतनी आराम से समझ में आने लग जाएगी कि आपको लगेगा नहीं कि इसमें कोई मुश्किल थी समझने में। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हस्तों बंदगी साहिब सतनाम। गूंज कम करो थोड़ी, गूंज ये बार बार गूंज रहा है, सुनो। नहीं नहीं गूंज जो बार बार आवाज आ रही है, इको। हेलो हेलो, ये हो नहीं चाहिए, थोड़ा कम करो। हेलो हेलो, साहिब बंदगी सतनाम। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। अगर हमें इंसानी जन्म मिला है तो क्यों मिला? हमें प्रभु ने कोई जानवर नहीं बना दिया, कोई हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली नहीं बना दिया। अगर हमें इंसान ही बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा, कोई कारण होगा खास जो हमें इंसान जन्म मिल गया। नहीं तो देख लो जानवर बेचारे सारी उम्र बिना कपड़ों के गुजार देते, सारी उम्र बिना नौकरी के, बिना किसी घर के, बिना किसी सुख सुविधाओं के गुजार देते। हमें क्यों चुना गया? हमें इंसान क्यों बनाया गया? इसको समझना। ये समझ जाओगे तो तुम्हें अपना उद्देश्य भी याद आ जाएगा कि हमें इंसान बनके करना क्या है। क्योंकि दुनिया आज इंसान बनने के बाद क्या कर रही है? केवल माया इकट्ठी करने लगी। मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, 1 से 4 बन जाए, 4 से 40 बन जाए, किसी का मन भरता ही नहीं है इस माया से। ये ऐसी है, भरता ही नहीं है। तुम्हें कितना ही पैसा आने लग जाए कभी मन नहीं भरेगा, कभी नहीं सोचोगे कि बहुत है। आने दे भाई, आने दे। और अपने जीवन का मकसद यही समझ लेते हैं कि माया को इकट्ठा करना है, बड़ा नाम करना है, अपने बच्चों को, पोतों को, परपोतों को सारी सुविधाएं देके चले जाना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। नहीं है, ये नहीं है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जन्म मरण को खत्म करके सदा सदा के लिए उस परमात्मा में लीन हो जाना है, जन्म मरण का बंधन तोड़ देना है। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। लेकिन हम लक्ष्य को भूल गए हैं, इसलिए माया ने दौड़ा रखा, दौड़ी जा रहा है। अब ये माया केवल संसारियों की ही नहीं, उसको ही नहीं पकड़ के बैठी है। ये माया जगत के साथ भगत को भी पकड़ के
ये माया साधु संतों को भी पकड़ के बैठी है। किस रूप में? इन 52 अक्षरों के रूप में। 52 अक्षर पौ को कहिए। ये पौ यानी माया 52 अक्षर यही है। ये साधु संतों में भी बैठी हुई है। ये 52 अक्षर बनके कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को जब नाम दीक्षा देता है तो ये 52 अक्षर देता है। ये 52 अक्षर भी माया है। और शिष्य समझता है कि मुझे गुरुजी ने नाम दे दिया, अब मेरा कल्याण होगा। और सारी उम्र 52 जपता रहा, सारी उम्र माया को जपता रहा और सोच रहा है कि मुझे माया से परे का ज्ञान मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सारे 52 अक्षरों का खंडन किया जोरदार। अरे 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए और सिमर सिमर नर। कहते 52 अक्षर जीव आधार। ये तुम्हारी जो जीव है इसी से सारे 52 अक्षर निकल रहे हैं, इसी मुंह से बन रहे हैं, होठ कंठ जीव तालु से। लेकिन जो आदि अक्षर है वो जीभ से न्यारा। उसका इस मुंह से इस जीभ से कोई कनेक्शन नहीं है। उसको ये मुंह ये जीभ बोल ही नहीं सकते। वो ऐसी वस्तु है, उसी को खोजना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। और ये नाम जो जप रहे हैं इसको छोड़ देना है। कब? जब गुरु छुड़वाए तब। और गुरु कब छुड़वाएगा? जब उसको सार शब्द का भेद प्राप्त हो। अगर गुरु को भेद प्राप्त नहीं है सार शब्द का, तो वो तुम्हारे मंत्र कभी जीवन में नहीं छुड़ा पाएगा। उसके खुद ना छूटे, वो खुद नाम जप रहा है, तुम्हें भी जपवा दिया, सारी उम्र जप रहा है, तुम भी सारी उम्र जप रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों में, एक से ही। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो तुम्हारे नाम छुड़वा दे। तो बोलते सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जाए। गुरु वो चाहिए जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बतावे। पहला प्रकार ये 52 अक्षर, इसी में हिंदी पंजाबी उर्दू फ्रेंच जापानी जर्मनी जितनी मर्जी भाषाएं ले सब मुंह से निकल रही है, सब होठ कंठ से निकल रही है। और आदि अक्षर जो 52 से न्यारा है उसको जानो, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। जन्म मरण में धक्के खाने पड़ेंगे, बार बार 84 में जाना पड़ेगा। जैसे आप ये शरीर ढो रहे हो वैसे ही उन शरीरों को ढोना पड़ेगा। कभी शेर बन के, कभी चीता बन के, कभी हाथी घोड़े बन के। शरीर तो मिलेगा और इंसान जो ना दोबारा मिलेगा। इंसान जन्म दोबारा जल्दी नहीं होता। ये मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे बहुत भला गिरा। एक बार पत्ता गिर गया ना वो दोबारा नहीं चिपकेगा वहां जाके। एक बार पतझड़ हो गया वो पत्ते दोबारा नहीं लगते, फिर जाके पूरा मौसम बीतेगा तब जाके पतझड़ आएगी। वो तो चलो 1 साल में आ जाएगा, लेकिन इस पत्ते को दोबारा आने के लिए 84 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। इतना मुश्किल से मिलता है जन्म। इस देही को सिमर देव और सो देही कर हर की से। इस देही को देवता भी सिमरण करते हैं कि हमें इंसानी जन्म मिल जाए, हमें कोई गुरु मिल जाए। इंसानी जन्म तो निगले का भी है, बिना गुरु वाले का भी है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। सफल किसका होगा? जिसने गुरु धारण कर लिया, जिसने सतगुरु धारण कर लिया। गुरु भी बहुत सारे हैं, लेकिन सतगुरु वो कोई ढूंढा होता है।
तो साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु का भेद समझा रहे हैं, सतगुरु और गुरु में फर्क समझ लो। गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावेगा। गुरु गुरु में भेद है। 1000 गुरु पकड़ोगे, एक सा ही काम कर रहे हैं, नाम दे रहे, जाप दे रहे, मंत्र दे रहे। हिंदुओं का गुरु है तो राम राम राम, राधे राधे राधे। मुसलमान गुरु है तो अल्लाह 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 अकबर। सिख गुरु है तो वाहिगुरु वाहिगुरु, सत श्री अकाल। ईसाई है तो गॉड गॉड कर रहा है। यानी हर गुरु अपने अपने धर्म के हिसाब से नाम दे रहा है। कबीरपंथी गुरु है तो सतनाम सतनाम, अजर नाम, अमर नाम, अबोल नाम, अडोल नाम, दुनिया भर के नाम जपवा रहा है। सब नाम ही जपवा रहे हैं, यानी सब कहानी पकड़ा रहे हैं। कोई ऐसे पकड़ा दे रहा है, कोई ऐसे पकड़ा दे रहा है, कोई ऐसे पकड़ा दे रहा है। सबके सब 52 अक्षर दे रहे हैं, जोड़ तोड़ के, जोड़ तोड़ के। यानी अक्षरों में स्वर और व्यंजन जोड़ तोड़ के हजारों नाम बना के बैठे हुए। समझाया, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का वो खेल नहीं है। कौन सा नाम जपने लग गया भाई? ये 52 अक्षरी नामों से कुछ होने वाला नहीं है। 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया ना अक्षर। उस एक अक्षर को पहचान जो इन 52 से न्यारा है, जो सबसे न्यारा है। लेकिन उसको पहचानने में पूरा जन्म बीत जाता है। बचपन से जवान, जवान से बूढ़े हो जाते हैं, तब भी समझ में नहीं आता कि भाई ये 52 अक्षर से परे का ज्ञान है। बड़े बड़े साधु महात्मा, संत महात्मा नहीं समझ पाते कि नितिन दास 52 से परे की बात कर रहा है। उनको लगता है नहीं नहीं नहीं, नाम तो जपना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी को प्यास लगी और तुम कहो नहीं भैया पानी, पानी तो जपना पड़ेगा, तब पानी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पानी को जपना नहीं है, पानी को पीना है। और पी तब पाओगे जब तुम्हें पता होगा पानी है कहां। पता है पानी कहां है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कदम अपने आप चल पड़ेंगे। देखो घर में प्यास लगती है, कहीं भी खड़े हो घर में, सीधे पानी तक पहुंच जाते हो। मटके में रखा है, फ्रिज में रखा है, कहां रखा है। और जब किसी अनजान शहर में पहुंच गए, अनजान गली में पहुंच गए, प्यास लगी है तो लोगों से पूछते हो भैया पानी कहां मिलेगा? अरे सामने जगह आ गया, मुड़ जाना आगे, सामने नहीं है। लग गया ठिकाना पता, पहुंच गए। एक बार में जपना पड़ा पानी पानी पानी। इसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए कोई नाम नहीं जपना पड़ता, परमात्मा का भेद प्राप्त करना पड़ता है कि परमात्मा कहां है और पहुंचे कैसे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। यानी वेदी गुरु मिल गया तो तुम्हारी तलाश एक पल में खत्म कर देगा। उसी वक्त समझा देगा बेटा यहाँ है परमात्मा, और कैसे पाना है उसकी विधि बता देगा। जैसे तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, पानी कहाँ है? जमीन के नीचे। कहीं पर भी खड़े होकर बस तुम छेद करना शुरू कर दो, खोदना शुरू कर दो। कहीं ना कहीं 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट, कहीं ना कहीं पानी जरूर मिलेगा। पानी जमीन के नीचे है, खोज खत्म हो गई। और पानी कैसे मिलेगा वो विधि भी पता लग गई। बस यही काम है। तो सारे जीवन बर्बाद हो गए लोगों के, शरीर गला दिए, दीमक ने
बड़ी बड़ी बरनियां बना दी ऊपर, लेकिन किसी को भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि रास्ता ही गलत था। तुम कार लेके निकल जाओ और तुम्हारा रास्ता ही गलत है, चलते चले जाओ, जितना मर्जी चले जाओ, कभी पहुंच ही नहीं पाओगे ठिकाना पे। क्योंकि रास्ता गलत है, इसलिए मंजिल नहीं मिल रही है। कौन सा रास्ता पकड़ लिया? 52 अक्षर का रास्ता, ये नहीं पकड़ना। लेकिन सारी दुनिया पकड़ के बैठी है, इसलिए हमें भी लगता है कि शायद यही सच है। क्योंकि जहां ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं वही बात सच लगने लग जाती है। इतने लोग खड़े पागल है क्या? अरे पागल नहीं है, भेड़ों की ही भीड़ होती है, और एक भीड़ जहां चलती है सारी भीड़ पीछे हो जाती है। भले वो कुएं में गिर रही है तो उसको देख के सब कुएं में गिर जाती है। अब वो काम नहीं करना है, अब विवेक बनाना है, विवेकी बनना है। तो साहिब समझा रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी खौर शब्द विवेकी पार की, सो माथे पाए। असली गुरु वो है जो तुम्हें शब्द का विवेक करना सिखाते। शब्द जिसको हम गुरुओं से प्राप्त करते हैं। अब शब्द में भेद है, उस भेद को समझना। एक शब्द वो है जो भाषाओं के शब्द है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, और एक शब्द स्वयं तुम हो, वो तुम्हारा स्वरूप है। साहिब बीजक में कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ले परख। अगर तुम अपना स्वरूप जानना चाहते हो तो शब्द की परख जरूर कर लेना कि मेरा गुरु मुझे कौन सा शब्द दे रहा है। कितने प्रकार के शब्द है? 4 प्रकार के शब्द है इस दुनिया में। कौन कौन से? एक जाप, एक अजपा, एक अनहद, एक सार। ये 4 प्रकार के शब्द हैं। जाप शब्द, अजपा शब्द, अनहद शब्द, सार शब्द। इन चारों में फैसला कर लेना है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया है और उससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल। तो पहला शब्द जो है वो जाप है। कोई भी नाम जाप, राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय कबीर, सतनाम, अलख, कुछ भी नाम, कोई, ये सब जाप में नाम है। तो साहिब कह रहे हैं जाप मरे। अब आगे अजपा, अजपा जाप, वो क्या है? वो सोहम सोहम, श्वासों में कोई भी नाम, सतनाम, राम, शिव, ओम, सोहम, कोई भी नाम जपते हो श्वासों में, वाहे गुरु, सांस ऊपर जा रही है अल्लाह, सांस नीचे आ रही है हु, अल्लाह हु, श्वासों के साथ चल रहा है। जो श्वासों के साथ नाम दे दे वो अजपा जाप कहलाता है। तो साहिब कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, वो भी खत्म हो जाएगा। आगे अनहद भी मर जाए। अब ये अनहद नाम क्या है? कुछ गुरु लोग दोनों कानों को बंद करवा के अंदर आवाजें सुनवाते हैं। शंख की आवाज, बादलों की आवाज, घड़े की आवाज, बीड़ा की आवाज, बांसुरी की, तरह तरह की आवाज है। तो साहिब समझा रहे हैं ये आवाजें भी नकली है, इसमें भी जन्म बर्बाद मत कर लेना। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको का न खाए। असली ज्ञान क्या है? सुरत समाए शब्द में। शब्द तो ये भी है, लेकिन इसमें तुम्हारी सुरत नहीं समा सकती। कोई भी मंत्र में नहीं समा सकता, कोई भी श्वासों में नहीं समा सकता, कोई भी अनहद नाद में नहीं समा सकता। कहां समाएगा? सार शब्द में। और जैसे ही सार शब्द में समाएगा वैसे ही वो कागा से हंस हो जाएगा। अरे कागा से हंसा किया, कृष्ण लागिया, यानी फिर वो अपने नाजवान शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानेगा
कि मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, बिल्कुल नहीं। फिर वो अपने आप को शब्द मानेगा। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द ना भिन्न से और भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सब। सारी समझा रहे, कह रहे हम हैं शब्द। अगर कोई मुझे पूछे तुम कौन हो, भैया मैं शरीर नहीं हूं, मैं शब्द हूं। शब्द आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मैं छोड़ दूंगा एक दिन, चलते 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 एक दिन शरीर छूट जाएगा, मुझसे छूट जाएगा। मैं नहीं मर गया, जो चीज छूटी है वो मरेगी। तुम एक पेन उठाओ, देखो हवा में घुमाओ, घूम रहा है, चल रहा है, कब तक? जब तक तुम नहीं पकड़ा। जैसे छोड़ोगे वो बिल्कुल पत्ते की तरह दिख जाएगा नीचे। तो यानी मेरे छोड़ने पर उस पेन की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार चलते 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 हार्ट अटैक आ गया, मैंने शरीर छोड़ दिया, शरीर मर गया। मैं नहीं मरा, मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा। तो सारे संकेत दे रहे हैं वाणी में, हम ना मरे दो अमरी संसारा, हमको मिला जियावन हार। जब मैंने ये जान लिया कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं एक आत्मा हूं, जब मैंने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो भाई आत्मा की मृत्यु कैसे होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैं ही हूं, मैं ही आत्मा हूं। लेकिन मैं आत्मा के ज्ञान को ना जानने के कारण, आत्म अनुभव को ना प्राप्त होने के कारण शरीर को अपना स्वरूप मान बैठा। कोई तुमसे कहेगा भैया अपनी फोटो दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? अपनी फोटो की जगह अपने शरीर की फोटो दिखा दोगे। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहते हो। जैसे तोता पिंजरे में रहता है, तोता पिंजरा नहीं है, ये 5, 25, 3 का पिंजरा। वाह में तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भागे हो। तो कह रहे साहब, साधो निरंजन जाल फसारा। इस निरंजन ने जाल फंसा रखा है। तोते को ऐसे पिंजरे में डाल दिया कि तोता अपने आप को भूल गया और तोता पिंजरे को ही अपना रूप मान रहा है कि तुम कौन हो? मैं पिंजरा हूं। अरे भाई तू पिंजरा नहीं है, तू तोता है, और एक दिन पिंजरे को छोड़ के उड़ जाएगा। अब जो उड़ा वो पिंजरे जैसा नहीं है। पिंजरा तो लाल काला पीला पेंट पड़ा हुआ लोहे का पिंजरा, लेकिन जो उड़ा वो लोहे का नहीं है, वो तोता है, लोहे का तोता नहीं है वो। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं। ये जो शरीर है, जैसा ये शरीर है वैसा मैं नहीं हूं। शरीर 5 तत्वों का है, मैं निहित तत्व हूं। शरीर नाशवान तत्वों का है, मैं अविनाशी हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं अविनाशी हूं। लेकिन अविनाशी होने के बावजूद मेरी हालत खराब हो पड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को जान नहीं पा रहा कि मैं अविनाशी हूं। मैं ये मान के बैठा हूं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और भैया इतने बाद मर जाऊंगा, इतने सालों बाद मर जाऊंगा। एक्सपायरी डेट सबकी लिख के आई है पहले से, लेकिन एक्सपायरी डेट मेरे भाई शरीर की, तुम्हारी नहीं। तुम
सारी तारीखों से पार हो। ये समय भी खत्म हो जाएगा संसार में, तब भी तुम खत्म नहीं हो सकते। लेकिन हमें इसका कोई आभास नहीं है, इसलिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक दिन हमने मर जाना है। सबके दिमाग में डाल दिया गया, ये झूठ सबके दिमाग में फिट कर दिया गया कि एक दिन मर जाओगे। लोग कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? मौत ही सच है। अरे मौत ही झूठ है। इस दुनिया का कोई सबसे बड़ा झूठ है तो ये है कि तुम मरोगे, कभी नहीं मरोगे। तुम मर नहीं सकते। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। इस शब्द बिन से देही। कह रहे शब्द ना बिन से, शब्द का कभी नाश नहीं होगा, यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। शब्द ना बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने कि गलती से भी मुझे कोई शरीर मत मान लेना। कि कबीर साहब को सोच रहे हो कि आदमी थे, दाढ़ी वाले, बाल वाले, टोपी वाले, वही कबीर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कबीर कौन है? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। वो दाढ़ी मूछों वाला कबीर हो, समझ लेना। वो जो सब में रम रहा है, वो जो रमता राम है, वो है कबीर। उसको जानना है। कौन है वो? कौन सब में रम रहा है? आत्मा सब में रम रही है। हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, जैन में, बौद्ध में, नास्तिक में, आस्तिक में, सब में कोई जगह खाली नहीं है। हर आत्म घट में परमात्मा विराजमान है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे और पत्थर को पूजने में भगवान मान के बैठे हुए। तो साहब समझा रहे हैं, पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। और वासनी चाकी भली जो पीस खाए संसार, उससे भी चक्की भली है। उस पत्थर से भी चक्की भली है जिसकी वजह से सारा संसार गेहूं पीस के, आटा बना के रोटी खा रहा है। सारा संसार, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पत्थर के आसरे खड़े। देख लो चक्की पे जाके बोरे रखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, राम, श्याम, अली, हैदर, अलग अलग नाम लिखे हुए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिखे हुए, क्योंकि सब उसी चक्की के पास आते हैं गेहूं पिसवाने। तो वो चक्की सबका कल्याण कर रही है। वो पत्थर सबके लिए पूजनीय हो सकता है क्योंकि सबका काम बन रहा है, लेकिन मंदिर का पत्थर वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। तुम्हारे पास दो हाथ हैं, तुम्हारे नाक पे मक्खी बैठ जाए, तुम एक सेकंड नहीं लगाते उसको उड़ाने में, एक पल भी देर नहीं करते, चेहरे पे बैठे रहते, तुम सहन नहीं कर सकते मक्खी बैठे। और मूर्ति पे 50 मक्खी बैठ जाए यहाँ पे, तो मूर्ति का कभी नहीं कर पाएगी। यानी जो अपना कल्याण नहीं कर पा रही है, वो तुम्हारा कल्याण कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया कि अपने जन्म को बर्बाद मत कर देना भाई, किसी पत्थर के चक्कर में, किसी पत्थर को भगवान मत मान लेना। क्या राम जी पत्थर के थे, या श्याम जी पत्थर के थे, या दुर्गा माता पत्थर की थी, या हनुमान जी पत्थर के थे? कोई पत्थर का नहीं था। पत्थर की थी अहिल्या, वो भी श्राप लगने के कारण। श्राप लगा तो पत्थर की बनी, वरना इंसान जैसी थी। अरे वो तो पत्थर बनी श्राप लगा के,
तुमने भगवान को श्राप लगा के पत्थर बना दिया। नहीं समझ में आता इंसान को। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई पत्थर के देवी देवता में परमात्मा नहीं बसता, परमात्मा बसता है तुम्हारी आत्मा में। अपनी आत्मा को खोजो, सुबह उठ के देखो मेरा हाथ उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, चल कैसे रहा है, ये कौन है जो मेरे शरीर को जीवित करके बैठा है, और वो कौन है जिसके अलग हो जाने पे मेरा शरीर मृत हो जाएगा। उसको जानो, वो है आत्मा। और जब उसको जानोगे तब समझ में आएगा कि जिस आत्मा से मैं चल रहा हूं उसी से सारा संसार चल रहा है। सारा संसार आत्मा से चल रहा है। जिस करंट से एक पंखा चल रहा है उसी करंट से पूरे संसार के पंखे चल रहे हैं। तुम कहीं भी जाके उंगली लगा के देख लेना, करंट खा के एक जैसा झटका लगेगा। यानी एक ही करंट पूरे संसार के पंखों को चला रहा है। ये उसकी महिमा है। इसी प्रकार वही आत्मा सबके शरीरों को चला रही है, सबके शरीरों को। उसी को राम बोला गया है। आत्म राम, आत्म राम। तो कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें वो राम रमा नहीं है, सब में रमा है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने। उस रमता राम को ये दुनिया नहीं जानता। ये पत्थर को राम बना बैठी है। तो साहिब समझा रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, और वो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश। वेदी गुरु मिला तो एक पल में समझ में आ जाएगा मालिक कहां बैठा है। अब क्या करना है? सारी सूरत को संसार से हटा के उस मालिक में जोड़ देना। केवल संसार में फंसे होने के कारण ही मालिक से दूर है। कह रहे सूरत बसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर। कई लोग कहते हैं मैं 1 घंटा ध्यान करता हूं, मैं 2 घंटा ध्यान करता हूं, मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूं दिन में। अरे भाई आठों पहर ऐसी भक्ति करनी है, आठों पहर की। राम राम जपना नहीं है, राम को याद करना है। आठों पहर अल्लाह अल्लाह जपना नहीं है, अल्लाह को याद करना है। आठों पहर वाहिगुरु वाहिगुरु जपना नहीं है, वाहिगुरु को याद करना है। आठों पहर 24 घंटे सोते हुए भी नहीं भूलना उसको। ऐसी भक्ति जब मिल जाएगी तब समझना कि अब बात बनी है। ये 2 घंटा 4 घंटा नाम जाप ये सब छोड़ खत्म। तो इसीलिए सारे कह रहे हैं, गरीबदास जी महाराज कहते हैं मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं, और परा रहूं दरबार आठों जाम हूं। कि मैं तो गुलाम हूं परमात्मा का, उसके दरवाजे पे मैं आठों पहर 24 घंटे खड़ा हूं। पता नहीं क्यों मालिक दरवाजा खोल दे, मैं द्वार छोड़ के नहीं जाता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हूं धनी निवाजी है, जो दर छाड़ना
जाओ। कह रहे दरवाजा छोड़ के गलती से भी मत चले जाना। जो दरवाजा आपको नाम दीक्षा के वक्त बताया जाता है, उस दरवाजे को गलती से भी मत छोड़ देना। चाहे तुम सुखी हो चाहे तुम दुखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुख है तो कल दुख आ जाएगा, आज दुख है तो कल सुख आ जाएगा। लेकिन दरवाजे पे 24 घंटे रहना है, नहीं रहोगे तो इससे फर्क पड़ता है, इससे काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि उस द्वार को पहचान लो। कौन सा द्वार है वो? साहब कहते हैं इस पिंजरे में 10 दरवाजे हैं, 10 द्वारे का पिंजरा, और ताने बोले कौन, रहीबे को अचरज है, और पूरा सा अचरज कौन। ये जितने पिंजरे बैठे हुए हैं ये सब पिंजरे हैं मिट्टी के, हवा के, पानी के, धरती के, आकाश के। ये 5 तत्वों का पिंजरा है और हर पिंजरे में एक तोता बैठा हुआ है। वही तोता सुबह शाम लगातार बोल रहा है, लगातार बोलता जा रहा है, लेकिन उस तोते को पता ही नहीं है कि मैं हूं क्या। बोलता जा रहा है, देखो आवाज निकल रही है, लोग सोच रहे गले से निकल रही है। अरे भैया गले से आवाज नहीं निकल रही, ये तोता बोल रहा है, गला नहीं बोल रहा। गला तो शरीर का एक अंग है, मुर्दे के पास भी तो गला है। गला तो मुर्दे के पास भी है, बोल के दिखाए। आवाज गले से नहीं निकल रही है, आवाज बोलने वाला कोई और है जो इस शरीर के माध्यम से बोल रहा है। बांसुरी के माध्यम से सुर निकल रहे हैं, लेकिन सुर निकालने वाला, फूंक मारने वाला कोई और है। बांसुरी तो माध्यम है, अच्छे से समझ लो। तो सारे इसी को समझा रहे हैं कि 10 द्वारे का पिंजरा, तामे बोले कौन, और रहीबे को अचरज है, पूरा सो अचरज कौन। तोता एक पिंजरे में रहता है, उसका एक दरवाजा होता है, तुम केवल 2, 4, 10 सेकंड के लिए दरवाजा खोल के नहीं उधर घुमाना, फिर देखो क्या होता है। एक दरवाजा खुला और तोता सीधे फुर हो गया, निकल गया। एक दरवाजा खुल जाने पे तोता निकल रहा है। और इस काया में कितने दरवाजे खुले हुए? कितने खुले हैं? 9 दरवाजे खुले हैं, तब भी नहीं उड़ रहा है। तो कह रहे रहीबे को अचरज है, 9 दरवाजे खुले हैं, देखो तब भी बैठा हुआ है, आराम से उड़ता नहीं। 9 द्वारे खुले हैं तब भी तोता नहीं उड़ रहा। और अगर उड़ भी गया, उड़े तो अचरज कौन। अगर उड़ भी गया तो क्या बड़ी बात है, सारी उम्र तो खुले दरवाजे से निकलना पाया, और निकल भी गया तो क्या हो गया, उड़ा ही है, मरा नहीं है। ये तोता उड़ता है, मरता नहीं है। तो इसी को साहब बार बार समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि तेरे शरीर का नाश हो जाए, तू समझ ले कि जाना कहां है। वो तोता इस पिंजरे में आया कहां से, मुझे कहो समझाओ, ये जीव कहां से आया। कोई बताने वाला नहीं मिल रहा कि ये तोता आया कहां से। लोग कह रहे मां के गर्भ से आया। अरे मां के गर्भ में तो पिंजरा बना है, तोता कहां से आया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो इसी को सारे समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तेरी मृत्यु हो जाए, तू समझ ले कि तू आया कहां से। अरे आए हो तुम कहां से, और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या राम 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 राम, क्या अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, क्या वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, क्या सत्साहिब सतनाम सतनाम लगा रखा है। इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि शरीर में मैं आया कहां से हूं, और शरीर छूटेगा तो मैं जाऊंगा। बस इतना सा ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं
कि आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। बस इतनी सी कहानी है। लेकिन अज्ञानता में ये जीव पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, करता ही जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। और धीरे 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 करके मौत के करीब आ रहा है, और जैसे ही शरीर छूटता है फिर वापस दोबारा गर्भ में चला जाता है। कोई सोच के बैठा है स्वर्ग में चले गए पापा, कोई सोच रहा है शायद नरक में गए होंगे, बहुत उल्टे उल्टे काम करते थे, चोरी ठगी करते थे, पक्का नरक में गए होंगे। तो दोनों में ही जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। अगर पापा ही मर जाए, पिताजी मर जाए, तो स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा? मर गए का मतलब मरे नहीं है, वो जा रहे हैं स्वर्ग को, ये काया छोड़ के मरे नहीं है, केवल उनका वास बदल गया है। अभी मृत्यु लोक के वासी थे, अब स्वर्गवासी हो गए। देखो कार्ड में लिखते हो, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब ये नहीं कि मृत्यु हो गई, स्वर्गवास का मतलब मेरे दादा अब इस धरती पे नहीं रहते, कहां रहते हैं? फिर स्वर्ग में रहते हैं। तो मरे कहां? क्या पता कल को स्वर्ग भोग के फिर वापस आ गए, आ ही गए, जा ही गए। तो इसी अमर बीज को जानना है जो कभी मरता ही नहीं है। और जिस दिन तुमने उसको जान लिया, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये एक पिंजरा है और मैं पिंजरे से अलग हूं। ये पिंजरा रंग बिरंगा है, काला पिंजरा, गोरा पिंजरा, भूरा पिंजरा, ये सब कलर देखो, सबके कलर अलग अलग। ये दीवारें पेंट कर रखी है पिंजरे की। जैसे गांव में 50, 60, 100 मकान हैं, तो सब देखो, कोई हरा, कोई गुलाबी, कोई पीला, कोई नीला, कोई किसी रंग का, कोई किसी रंग का, सब अपने अपने रंग में मकान को रंगवा के बैठे हैं। बिल्कुल उसी तरह ये रंग है, ये तुम्हारा मकान है। किसी का पूरा काला, किसी का थोड़ा भूरा, किसी का पूरा गोरा, केवल कलर है, मटेरियल एक ही है सब में, 5 तत्व केवल कलर है। अलग अलग गांव में मकानों का मटेरियल सबका एक ही है, ईंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट, रेता, केवल कलर अलग कर दिया तो अलग से पहचान में आ रहा है। बस उसी प्रकार सब मिट्टी के बर्तन हैं, ये सब मिट्टी के बर्तन हैं, बस शक्लें अलग अलग हो गई। उसी में हमने अपने रिश्तेदार, मामा, चाचा, दादा बना दिए। केवल शक्लें देख देख के, मिट्टी नहीं देख रहे हैं कि एक ही मिट्टी में सब भले बने हैं, सब एक हैं, वो नहीं समझ में आ रहा। मैदा एक पकवान बहुत कहे कबीर विचार, वो समझ में नहीं आ रहा कि एक ही मैदे से 50 तरह के पकवान बना दिए। अब अज्ञानी तो केवल पकवान का डिजाइन देख रहा है, ये मटरी है, ये मट्ठी है, ये समोसा है, ये है, ये वो है। और जो ज्ञानी है वो ये देख रहा है कि सब मिष्ठान इसी मैदे से बने, एक ही है। तो इसको समझना पड़ेगा, और जब समझ जाओगे तब समझ में आ जाएगा कि हम सब एक ही हैं। तत्व रूप में हम सब एक ही हैं। 5 तत्व इधर, 5 तत्व इधर, आत्मा उधर, आत्मा इधर, सब एक ही हैं। इसी को बोला जो तू सो हम, एक ही हैं। लेकिन द्वैतवाद में हम सब अलग अलग हुए पड़े, सब अलग अलग। अब करना क्या है? अब अपने स्वरूप को जान लेना है। तो जिसने अपना स्वरूप जान लिया उसने सबके स्वरूप जान लिया। उसको सब पता है कि इस पिंजरे में तोता क्या है, कैसा है वो तोता, सब पता है उसको। वो कभी किसी के मरने पर शोक भी नहीं मनाएगा। जो एक बार अपना स्वरूप जान जाएगा, एक बार, 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें पता लग गया ना कि आत्मा क्या है,
उसके बाद मोह भंग हो जाएगा तुम्हारा, खत्म। फिर तुम्हारी माँ शरीर छोड़ेगी, तुम देख पाओगे कि कैसे आत्मा शरीर को छोड़ रही है। फिर तुम्हारी माँ मरेगी नहीं, फिर तुम्हारी माँ शरीर छोड़ के जाएगी। तुम अपने मुंह से कहोगे कि मेरी माँ शरीर छोड़ के चली गई। ये नहीं है मेरी माँ, ये तो पिंजड़ा है। और पंडित जी आके माँ का क्रियाकर्म करने के नाम पे पिंजड़े का क्रियाकर्म करके चले जाते हैं। तोते की मुक्ति कराने के नाम पे पिंजड़े की मुक्ति कराने में लग जाते हैं कि पिंजड़े को जलाओ, उसकी मुक्ति करेंगे। पिंजड़े को उठाओ, जलाने के बाद गंगा में फेंक के आओ, तब पिंजड़े की मुक्ति होगी। अरे पिंजड़ा थोड़ी मुक्त कराना है, जिसको मुक्ति चाहिए थी वो पहले निकल गया, वो चला गया, तुम तो पकड़ भी नहीं सकते उसको। क्रियाकर्म क्या करोगे उसका? आज हमारे पिताजी का क्रियाकर्म कोई नहीं कर सकता। पिताजी का क्रियाकर्म, पिताजी के पिंजड़े का क्रियाकर्म किया गया है। इसको अच्छे से समझ जाना है। यानी अब अपने आप को शरीर नहीं मानना है। अगर अपने आप को शरीर मानोगे तो पक्का मरोगे, मरना पड़ेगा। और अपने आप को आत्मा जान लिया तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं कि तुम्हें मार सके। तो साहिब कह रहे हैं ये काल का जाल इतना तगड़ा है कि इससे देवी देवता भूमिया भवानी न बच पाए। तुम अपने बच्चों की खैर बनाते हो, मंदिर जाके भगवान भोले शंकर मेरे बच्चों की रक्षा करना। अरे उनकी अपनी पत्नी मर गई, सती अपनी पत्नी मर गई, महामृत्युंजय मंत्र उनके पास है, 3 लोक के नाथ है, तब भी जीवन दान नहीं दे पाए। गणेश तक को जीवित कर दिया, मरे को वहां नहीं कर पाए। एक मरे को जिंदा कर दिया, उसको नहीं कर पाए। क्यों? अरे जो एक को कर सकता है वो 2 को भी कर सकता है, वो 100 को भी कर सकता है। गणेश जी की गर्दन कट गई, उसको जिंदा कर दिया, सती को जिंदा नहीं कर पाए। क्यों? किसी को पूछो तो समझ में उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो। विष्णु जी भी आ गए, वो भी जिंदा नहीं कर पाए। शंकर जी 6 महीने लेके घूमते रहे कंधे पे सती माता को, 6 महीने तक जिंदा नहीं कर पाए। गम में डूबे पड़े हैं, शोक में डूबे पड़े हैं। सृष्टि में जो उनको काम मिला है वो काम भी बंद कर दिया। संहार करने का काम मिला उन्हें, 6 महीने तक संहार ही नहीं किया किसी का। विष्णु जी हैरान परेशान कि भाई ये तो बड़ा गलत जगह चला गया, डिप्रेशन में चला गया, तो अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या किया? जीवित नहीं कर पाए, 9 टुकड़े कर दिए। चक्र मारा और चक्र से 9 टुकड़े कर दिए। उसी से 9 दुर्गा 9 शक्तिपीठ बने। तो जो एक को जीवित कर सकता है और दूसरे को नहीं कर पा रहा है, कारण क्या है? कारण ये है कि जो जीवित कर रहा है वो कोई और है। वो जब चाहता है तो मुर्दा जीवित हो जाता है, और वो नहीं चाहता तो कोई जीवित करके नहीं दिखा सकता। वो 3 लोग का राजा है, वो रिद्धियों सिद्धियों में भरपूर है, वो पिंजड़े में तोता डालने में एक्सपर्ट है। जीवित करने का मतलब ये है कि जो तोता उड़ गया है उस तोते को पकड़ के फिर से डाल दो पिंजड़े में। वो एक्सपर्ट है पकड़ने में, तुम भाग नहीं सकते उससे, और वो तुम्हें डाल ही रहा है एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में। जैसी एक पिंजरा छोड़ते हो तोता उड़ता है, वैसे ही पकड़ लेता है तोते को, और उसके बाद दूसरे पिंजरे में डाल देता है। कहां है वो पिंजरा? दूसरा पिंजरा कहां बनेगा? एक तो दिख रहा है यहां पे, दूसरा कहां है? किसमें डालेगा? मां के गर्भ में। गर्भ से आए हो ये शरीर लेके, अब तैयारी कर लो गर्भ में जाने की दोबारा।
दूसरा शरीर मिलेगा, एक पिंजरा छोड़ोगे दूसरा पिंजरा मिलेगा, दूसरा छोड़ोगे तीसरा मिलेगा, तीसरा छोड़ोगे चौथा मिलेगा। सारी युगों के युग बदल जाएंगे पर तुम्हारे पिंजरे नहीं छूटेंगे। बार बार जन्मना, बार बार मरना, मर के फिर जन्मना, जन्म के फिर मरना, यही कहानी में तुम्हारा पूरा समय चला जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। लेकिन फिर भी नहीं मर पाओगे क्योंकि तुम मर नहीं सकते। इस काल जाल में ऐसा फंस जाओगे कि बार बार पता नहीं किस किस गर्भ में से जाके निकलना पड़ेगा तुम्हें। कभी कुतिया के गर्भ में, कभी सूर्य के गर्भ में, कभी बकरी के गर्भ में, कभी हिरणी के, कभी शेरनी के, कभी अग्नि के। नाली के कीड़े, कॉकरोच, मच्छर, आज तुम्हें अच्छे नहीं लगते कॉकरोच, तुम्हें कॉकरोच बन के घूमना पड़ेगा रसोई में। आज तुम्हें नाली का कीड़ा अच्छा नहीं लगता, तुम्हें नाली का कीड़ा बन के नाली में घूमना पड़ेगा। घूम ही रहे हैं सारे, इसी को काल जाल कहते हैं। अब साहिब समझा रहे हैं कि इससे बचे कैसे। तो कहते हैं बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर इस काल जाल से बचना चाहते हो, बार बार किसी मां के गर्भ में उल्टा लटकने से बचना चाहते हो, तो शब्द को छीन लो। मेरी आस मत लगा के बैठना कि काल भगवान से कबीर साहब आएंगे बचाने, ये भूल जाना। काल भगवान से कबीर साहब बचाने नहीं आते, काल भगवान से बचने का तरीका बताते हैं। क्या तरीका है? शब्द की परख कर, शब्द की साधना कर। संतो शब्द साधना कीजिए, जौन शब्द से राम प्रकट भय। ये जो तुम्हारे मुंह से निकला राम, ये तुमने बोला है, ये तो बोल है। बोलने वाला कौन है? उसको पकड़ो, वो शब्द है, उसी से ये शब्द निकल रहे हैं सारे। वो आत्मा है, आत्मा से ही सारे शब्द निकल रहे हैं। आत्मा की वजह से हिंदू जय श्री राम बोल पा रहा है, आत्मा की वजह से मुसलमान अल्लाहू अकबर बोल पा रहा है, आत्मा की वजह से सिख भाई वाहेगुरु वाहेगुरु बोल पा रहा है, और आत्मा की वजह से ईसाई हालेलुया गॉड क्राइस्ट बोल पा रहा है। उसी की वजह से, उस आत्मा की वजह से जयकारे लगा पा रहा है, उस आत्मा की वजह से आरतियां गा रहा है, उस आत्मा की वजह से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा है। रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ा, कभी ना मंदिर पहुंच पाएगा। थाली लेके जा रहा है, वो पड़ेगी नाली में थाली किनारे, और शरीर कहां पड़ेगा? सड़क पे गिरा पड़ेगा। मंदिर भी नहीं पहुंच पाएगा अगर ये आत्मा शरीर को छोड़ दे, मस्जिद नहीं पहुंच पाएगा अगर ये आत्मा शरीर को छोड़ दे। तो उसको जानो जिसकी वजह से तुम्हारे सारे काम चल रहे हैं, तुम भगवान की जय जयकार कर पा रहे हो आत्मा की वजह से। उसको जानना है, वही शब्द है, और उसी शब्द के ज्ञान को आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान तो साहब समझा रहे हैं। अरे जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। पत्थर ज्ञान, मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, तीर्थ ज्ञान, पूजा ज्ञान, पाठ ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान। अपनी आत्मा को जानो। मैं सड़क पे खड़ा हूं तो कैसे खड़ा हूं? आत्मा की वजह से, नहीं तो अभी पड़ा होता नीचे। तो कह रहे हैं जब लग नाची लोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म।
आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा, इस पिंगले से न्यारा है वो आत्मज्ञान। और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला ज्ञान। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इस आत्मा की वजह से भाई तुम्हारा भाई है, माँ तुम्हारी माँ है, पिता तुम्हारा पिता है। उनसे प्रेम कर रहे हो क्योंकि आत्मा है काया में। और जैसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, अब पिता तुम्हारा पिता नहीं, उठाओगे आपके ऊपर रखोगे। अब माँ तुम्हारी माँ नहीं, लाश बन गई है, उठाओगे आपके ऊपर रखोगे। अब भाई तुम्हारा भाई नहीं, उठाओगे आपके ऊपर रखोगे। लेकिन अगर आत्मा है तो कोई अपनी माँ को आपके नहीं रख सकता, कोई अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी बहन को आप पे नहीं रख सकता। किस कारण? आत्मा के कारण। और उसी आत्मा को हम जानते हैं, उसी आत्मा को हम जानते नहीं, इसीलिए अज्ञानी है। इसीलिए कोई आता है और हमें हिंदू से मुसलमान, हिंदू से ईसाई, हिंदू से सिख करके चला जाता है, धर्म परिवर्तन कर देता है। क्यों? अज्ञानता के कारण। क्योंकि हमें पता ही नहीं है धर्म है क्या। हम पत्थर को पूजना धर्म मान बैठे हैं। पत्थर को पूजना बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम असली आम की जगह एक पत्थर का आम चबाने लग जाओ। अरे भाई, असली आम कुछ और चीज है, उसमें से रस निकलता है, पत्थर के आम में क्या निकलेगा? तो असली भगवान की जगह पत्थर को पूजना बिल्कुल ऐसा ही है। नकली भगवान पूज लिया। असली भगवान क्या है? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, कुछ समय के लिए पहन लिए, उसके बाद उतार देंगे। शरीरों के फट जाने पे, शरीरों के कट जाने पे आत्मा फट और कट नहीं जाती। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं। तो कौन पूज रहा है आत्मा को? शरीर छोड़ो कृष्ण जी का। अरे पत्थर को कृष्ण बना दिया, शरीर तो छोड़ो। शरीर तो उन लोगों ने पूज लिया जो उस समय थे उनके साथ, ग्वाले गोपियां, पूज लिया उन्होंने शरीर। अब तो शरीर भी तुम्हारे हिस्से नहीं है, तुम्हारी किस्मत में तो कृष्ण जी का शरीर भी नहीं है, पत्थर है किस्मत में। तो कृष्ण जी यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लाभ नहीं होता। उनको सारी उम्र किसी मंदिर में नहीं जाने की जरूरत, उनको सारी उम्र किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं। केवल अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा को जानना है। तो इसी आत्मज्ञान को सब संतों ने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बोला। पलटू साहब कहते हैं, अरे पलटू पूजे आत्मा, नित्य आए नित्य जाए। बच्चा पैदा हुआ, शरीर पैदा हो गया, देख लिया लड़का है कि लड़की, देख लिया तुमने, वाह लड़का पैदा हुआ। लेकिन थाली तब बजाओगे जब वो रोएगा। बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, लेकिन उसमें आत्मा ही नहीं है, तो थाली बजाओगे क्या? तो खुशी मिलेगी क्या? लड़का पैदा हुआ है
पता नहीं कौन कौन से बाबा से धूना ले लेके खिलाया बहू को, कौन कौन सी दवाइयां खिला दी बहू को कि बेटी लड़का ही पैदा होना चाहिए, हो गया लड़का ही पैदा हुआ, लेकिन आत्मा नहीं है। बजाओ ताली, बजाओ ताली। तो पलटू साहब कह रहे हैं पलटू पूजे आत्मा, नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घिरी आए, हाथ जोड़ घिरी आए। पलटू उसकी पूजा करता है जिसके आने पे और जाने पे हमें पता लगता है कि आया या गया। बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही रोया समझ में आ गया कि जीव आ गया भैया, और जैसी मृत्यु हुई बच्चे की पता लग गया जीव चला गया। तो आने और जाने का पता लग रहा है, लेकिन मूर्ति में तुम्हें क्या पता लग रहा है? प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी, तब भी मूर्ति वैसी की वैसी है, ना खाए ना पिए ना बोले ना बोले। बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी वैसी थी और प्राण प्रतिष्ठा करके भी वैसी रही। तो कौन आया कौन गया, इसी को समझना है। कोई भी किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर ही नहीं सकता। प्राण डालने का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? मुर्दे को जिंदा कर देना। तो क्या एक आदमी भगवान को प्राण देगा? एक आदमी भगवान को प्राण देगा, उसको खुद नहीं अपने प्राणों का होश है, कब प्राण खत्म हो जाए। अपना लड़का मर गया, कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाया आज तक। अपना लड़का मरा उठा के आग पे धर दिया। अरे भैया तेरे पास मंत्र है, तू भगवान की मूर्ति में प्राण डाल सकता है, अपने लड़के के शरीर में डाल के देख ले, लग जाएगा पता डाल सकता है कि नहीं। लेकिन कभी नहीं होगा ऐसा। क्यों? उसको भी पता है कि कोई प्राण नहीं डालता है। जो पत्थर में प्राण डाल सकता है वो एक आदमी के मृत शरीर में क्यों नहीं डाल सकता? जिसमें किडनी भी है, लीवर भी है, फेफड़े भी हैं, दिल भी है। पत्थर में ना किडनी ना फेफड़े ना लीवर ना दिल, उसमें प्राण डाल दिए। अरे जो पानी मटके में डाल सकता है वो पानी सुराही में भी डाल सकता है, वो पानी बर्तन में भी डाल सकता है। होना तो चाहिए प्राणी पानी। तो इसी प्रकार प्राण होने तो चाहिए। अगर वो पत्थर में डाल सकते हैं तो इंसान में क्यों नहीं डाल सकते? ये पाखंडवाद है, ये सब पाखंड है। पाखंड और अखंड, इन दोनों को समझ लोगे सब समझ में आ जाए। पाखंडवाद क्या होता है? जो तुम्हें प्राप्त तो हो जाए, पा यानी पाना, खंड प्राप्त तो कर लिया लेकिन खंडित भी हो जाता है। पूजा स्टार्ट कर दी तुमने, हवन चल रहा है, अब उस हवन में कोई चिड़िया होती है आगे गिर गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो क्या बोलो? अरे भैया हमारी तो पूजा खंडित कर दी, हमारी तो साधना खंडित हो गई। ये सब पाखंड है। मूर्ति पूरा भगवान बना के सजा धजा के खूब जय जयकार किए, गलती से मूर्ति थोड़ी सी टूट गई, गलती से खंडित हो गई, उठा के मूर्ति नदी के किनारे खंडित हो गई। पाखंड। जो खंडित हो जाए वो पाखंड है, और जो कभी खंडित ना हो वो अखंड है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेल सुमेल, खंड ब्रह्मांड है। ये सब कुछ खंडित हो जाएगा। जो तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहा है सब खंडित। क्या खंडित नहीं होगा? आत्मदेव कभी खंडित नहीं होगा, वो नाम कभी खंडित नहीं होगा। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंड। वो सार शब्द कभी खंडित नहीं होगा। चलो
तो आज का सत्संग ये समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में भी आई या बस ऊपर से जा रही थी? किस किस के समझ में आई हाथ लगा दो। 100 में से 1%, 1% वाले, 50% वाले, 100% वाले, कोई बात नहीं। मालिक की दया होगी तो सबको समझ में आएगा, क्योंकि समय आ गया है समझने का। जैसे छोटे बच्चे बड़े होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते 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 कॉलेज में पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार इस दुनिया की जितनी भी पढ़ाई है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, अच्छी बात है कि आपने शुरुआत कर दी, लेकिन सारी उम्र स्कूल में नहीं रहना है, सारी उम्र मंदिर मस्जिद में नहीं रहना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परमात्मा के नाम में जयकारा लगाएंगे और उसके बाद आरती का समय होगा। आरती के बाद प्रथम दीक्षा हो जाएगी। प्रथम दीक्षा के साथ ही दूसरी दीक्षा हो जाएगी आगे, और उसके बाद भोजन प्रसादी भंडारा लेके ही जाना है सबने। मालिक का प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है। तो अब जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, बोलिए सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब।